फर्स्ट क्वेश्चन में जॉर्जिया ऑफ कोलेस्ट्रॉल वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजिंग फैशन इन आर्टवर्क। तो इसमें हमको फर्स्ट एक कीवर्ड निकालना है। वो कह रहे हैं कि जॉर्जिया जो उसका नाम है, अगर आपको कुछ वर्ड नहीं समझ में आते हैं रीडिंग, वो 100% रीड आपको अंडरस्टैंड नहीं होनी चाहिए। सिंपली आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या दिखने जा रहे हैं। तो वो सिंपली बोले उसका स्टाइल वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजिंग फैशन। तो हमने ये देखने जाने स्टाइल था वो कीप चेंजिंग हो रहा था, कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रहा था लाइक 7 डिकेड्स में। तो आ जाओ उधर 4 7 डिकेड्स। ओके, तो हमको लोकेशन मिल गई है 7 डिकेड्स ऑफ आवर करियर। फॉर 7 डिकेड्स was majorly figure in American art. Okay, remarkably, she remained independent from shifting art trend, and her work stayed true on her fashion vision. तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ तक तो आंसर लग रहा होगा कि अभी तक आंसर क्या लगा, ट्रू लग रहा है, क्योंकि वो रिमेन इंडिपेंडेंट शिफ्टिंग आर्ट ट्रेंड्स वो ऑलमोस्ट मैच करिए। बट हमको वो देखना है कि उसका करियर उस पर डिपेंड था कि नहीं। यहाँ पे जाकर उन्होंने लाइन चेंज कर दी, हर वर्क स्टे ट्रू टू हर ओन विजन। तो सिंपली उन्होंने डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, तो आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट डाल देना, मैं उस आपको करेक्शन कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ओ फिनिश हाई स्कूल शी हैड ऑलरेडी मेड हर माइंड अबाउट द करियर दैट शी वांटेड। तो हमको ये देखने जाना है कि उसने हाई स्कूल जब उसने फिनिश किया था तो उसने ऑलरेडी अपना माइंड रेडी कर लिया था। अगर कर लिया तो ट्रू, नहीं किया तो फॉल्स, अगर कुछ भी नहीं बताया तो नॉट की। आंसर ऑलवेज कंटिन्यू सीरीज में आएंगे, तो अगर इस पैरा में आपको आंसर यहाँ तक आंसर नहीं मिला तो नेक्स्ट ही आएगा। तो आगे रीड कर लेते हैं। विद द एक्सेप्शन, आप सिंपली आप पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलवेज उसकी कीवर्ड निकालो। अभी जब उसके हाई स्कूल की बात आएगी तो हम वहाँ से क्वेश्चन रीड करना डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे उसके करियर की बातें स्टार्ट हो गई हैं बचपन की। Georgine was raised from her farm, okay, by the time, along with her sibling, by the time she graduated, okay, by the time she graduated, हमको हमारी लाइन मिल गई है। She had determined to make her way as an artist। बिल्कुल ही सिंपल लाइन में लिख रखा है, कोई पैराफ्रेजिंग हमको ज़्यादा देखनी नहीं पड़ी, तो सिंपल इसका आंसर ट्रू है। हाई स्कूल ग्रेजुएशन, शी हैड ऑलरेडी मेड हर माइंड, शी हैड डिटरमाइंड टू मेक हर वे। सिंपली क्लियर आंसर। कोई डाउट हो स्टिल आप कमेंट में आ जाओ। अल्फ्रेडो स्टेट फर्स्ट डिस्कवर वर्क व्हेन शी मेट। तो ये कोई बंदा है, इसने इसका आर्ट फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था व्हेन शी सेंट सम अब्स्ट्रैक्ट। वो अपने कुछ आर्ट्स सेंड किए थे। लेट्स सी कहाँ पे इनकी बात होती है। इसके आगे आंसर स्टार्ट होएगा। अभी हमारा कीवर्ड बनेगा ये वाला बंदा। हमने ये देखना है कि इससे इसने उसका आर्ट कैसे डिस्कवर किया था। तो सिंपली देखते जाओ, फर्स्ट लुक फॉर कीवर्ड जहाँ पे उसकी बात आ जाए। ओके ओके, तो यहाँ पे आ गई बात न्यू ईयर की, कुछ सेंड करिए वहाँ पे। शी सेंट सम ऑफ ड्राइविंग टू अ फ्रेंड इन न्यूयॉर्क, ओके, हु शोज देम एट अ आर्ट वर्क। ओके, यहाँ पे देखो बात कितनी कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। वो कह रहे हैं कि ड्राइंग आर्ट्स अपने फ्रेंड को सेंड किया था न्यूयॉर्क में, जिसने जाके वो आर्ट इसको दिखाए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, उसने फर्स्ट डिस्कवर खुद से किया था व्हेन शी सेंट सम अब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग, पर उसने फ्रेंड को सेंड किए हैं रेदर देन सेंडिंग टू दिस गाय। तो आंसर सिंपली फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑक्वी वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेटिस। नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली कुछ भी रीड कर लो। फोटोग्राफी वर्क फॉर मैनी ईयर्स। ओके, हमने अभी देखने जाना है कि उसका जो आर्ट है जो उसका ये सब्जेक्ट था वो मैनी ईयर्स के लिए रहा था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपली वर्ड लुक फॉर करो, कब कहाँ पे बात हो रही है। कि न्यू डायरेक्शंस के यहाँ पे कोई बात नहीं हुई। कि अराइविंग, यहाँ पे उसने अपना करियर स्टार्ट कर दिया। फोर नेक्स्ट 3 डेकेड्स, यहाँ पे आंसर हो सकता है क्योंकि मैनी ईयर्स की बात हुई है। कि प्रमोटेड इन हर 20 सोलो एग्जीबिशन, कोई बात नहीं की। For the two ups and downs of our personal and professional relationships were recorded, celebrated black and white portrait of, okay, taken over the course of 20 years। तो सिंपली आंसर पूरी एग्जैक्ट
सिचुएशन पूरी मैच करी तो आंसर सिंपली ट्रू हो जाएगा। आपको बताता हूँ क्यों ट्रू बना है। वॉज द सब्जेक्ट ऑक्फी वॉज द सब्जेक्ट ऑफ फोटोग्राफी वर्क फॉर मैनी ईयर्स। तो कह रहे कि जो ऑक्फी का वो फोटोग्राफी का सब्जेक्ट मैनी ईयर्स के लिए बना, उन्होंने सिंपली लिख दिया। अगर फिर भी डाउट लगे तो कमेंट में डाल दो। उसकी पेंटिंग थी हाउस की, उसके रिगार्डिंग उसने बनाई थी अभी, वो आर्टिस्ट के बीच में सबसे फेवरेट वर्क था। तो आ जाओ उसकी बात देखते कहाँ पे करता है वो। ओके, तो हमको लास्ट आंसर यहाँ पे मिला था, तो उसका आंसर आगे नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होएगा। बाय द के द कॉफी वाज रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल आर्टिस्ट। ओके, के ड्रामेटिक किया उसने, बट मोस्ट ऑफन शी पेंटेड सब्जेक्ट के, उसने गाउट की बात कहीं पे भी नहीं की। नेक्स्ट चलते रहो कंटिन्यूसली जब तक आंसर नहीं मिलता। कि शेप लाइन अपसाइड्स कंपोजिट नहीं है। इन 19 ओके ट्रिप टू मैक्सिको शी विजिटेड अ लास्ट। ओके, हमको कुछ लेना देना नहीं है, वो ट्रिप लगा के आ रही है। चलो नेक्स्ट चलते रहते हैं। ओके, फाउंड अ न्यू इंस्पिरेशन एट वर्क। ओके, close two of her earlier celebrations skills judges later she explored variations। ओके, अभी आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि हाँ आंसर नोट गिवन है, कोई बात ही नहीं, ऐसा होगा नहीं। हाफ इंफॉर्मेशन वर गिवन, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या होता है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ओके, कीप गोइंग के यहाँ पे आंसर नहीं है। ओके, तो हमारा कीवर्ड यहाँ पे क्या है, अभी हमने ये वर्ड देखना है कि वो पर्टिकुलरली यहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं, इसको सिटी कंसीडर कर लो अपने दिमाग में, कुछ आर्ट गैलरी कंसीडर कर लो, कुछ भी कंसीडर कर लो। ओके, नाउ कंटिन्यू। ओके, शी वॉज इन अ स्मॉल टाउन। ओके, हमको लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मिल गई है। while both locals provide a wealth imaginary of her painting, one feature of Phoebe's house, the large wall patio on the backdoor, was particular inspiration। okay, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। in more than 30 pictures between 1946 and 1960 she reinvented the patio and arranged। okay, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, हमारे को सिटी का नाम भी पता लग गया है, स्मॉल टाउन में वो थी, उसके पेंटिंग वो लोग इंस्पायर भी कर रहे थे। बट वो पर्टिकुलरली आर्टिस्ट जो थे, आर्टिस्ट थे, उनके वर्क में फेवरेट थी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सिंपली आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं कि हमको ये दो, यहाँ तक हमने पूरे पैराग्राफ रीड किया, हमको आंसर ही नहीं मिल रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन। तो बट मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नॉट गिवन लगा के आगे प्रोसीड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और लोकेशन ना मिल जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कॉफ़ी प्रोड्यूस अ ग्रेट quantity of work during 1950s 1950 to 1970 than any other time in her life। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, उसने ग्रेटर टाइम ये था उसके लिए, अगर था तो ट्रू, नहीं हो तो नॉट गिवन, और फॉल्स अगर लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दी और पार्शली इन्फॉर्मेशन है तो सिंपली नॉट गिवन हो जाएगा। ओके, तो अभी हमको लास्ट आंसर यहाँ पे मिला, तो कीप गोइंग के लास्ट आंसर था यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, तो फ्रॉम द 1956 इंटू 1970। ओके, उनको प्रॉपर एग्जैक्ट कीवर्ड्स मिल गए हैं। ट्रेवल वाइडली, मेकिंग ट्रिप टू एशिया, फ्लाइंग टू मेजर सीरीज। ओके, above in both series। okay, increase her size canvas sometime more population reflection new the word when। okay, यहाँ तक मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोली, वो सिंपल बता रहे हैं कि वो वहाँ पे घूमने गई है, उसने ये ट्रैवल किया, तो कीप गोइंग। Okay. The last 2 decades of lives were relatively unproductive and healthy. Unhealthy blindness hinders her ability to work। तो अभी आपको कुछ देखो, उन्होंने हमको ट्रैप कहाँ पे किया, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया 1950 टू 1970, तो सिंपली ये 2 डिकेट्स बनते हैं। एवरी 10 years इज इक्वल टू अ 1 डिकेट। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे हमको बात स्टार्ट कर दी। उन्होंने बताया कि वो अनप्रोडक्टिव थी, बीमार थी, तो उसकी वजह से उसके जो ये 2 साल है वो अच्छे नहीं थे। तो मोस्टली हम क्या करेंगे, हम इसको फॉल्स कंसीडर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर क्वांटिटी थी और यहाँ पे लिख दिया है अनप्रोडक्टिव थी, तो सिंपली इसका आंसर है नॉट गिवन। आप पूछेगा भी क्यों, तो सिंपली इसका आंसर है कि उन्होंने बताया है पूरे कहीं पैराग्राफ में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उसका कौन सा साल बेस्ट था। हाँ, इवन दो शी वाज नॉट वेल अनप्रोडक्टिव, पर इसका आंसर सिंपली नॉट गिवन आएगा।
अगर आप कुछ भी अभी डाउट हो तो सिंपली कमेंट डाल दो, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। और अगर चाहते हो कि किसी और क्वेश्चन टाइप पे वीडियो डिटेल में बनाओ तो वो भी कमेंट में मेंशन कर दो। थैंक यू।